बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट होमोलॉगस सीरीज़। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 जो है वो हमने स्टार्ट किया है। फिर उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज जो है उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो आप लोग जो है वो याद रखें। और वो क्या है? वो डिफरेंसेस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप है। एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है एडजेसेंट मेंबर्स में, तो इसको हम कहते हैं होमोलॉगस। यहाँ पर मैं अब भी लिखता हूँ ताकि आप लोग जो है ये नोट कर ले, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये होमोलॉगस सीरीज किस तरह है। तो होमोमीन, सबसे पहले तो ये बात नोट कर ले, होमोमीन जिस तरह आप लोगों को पता है सेम, और लागस का मतलब क्या है? लागस का मतलब है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एक चीज तो यहां से आप लोग नोट कर लें, यहां से होमोमीन सेम और लागस का मतलब क्या? प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होंगे। किस चीज़ के? यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिखते हैं, नाम से भी आप लोगों को पता लग जाता है। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है कि ये हमारे पास एक सीरीज होता है। सीरीज तो आप लोग जानते हैं, जिस तरह एक रो होता है ना, इसको हम सीरीज कहते हैं। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड which are having क्या चीज? सेम फंक्शनल ग्रुप, and same structure formula, but the continuous members are different from each other, by क्या चीज? by a methylene group। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज हमारे पास वो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जहां पर हमारे पास क्या होते हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जब सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो मतलब एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या अल्केन हो गया, या अल्कीन हो गया, या अल्काइन हो गया, या कोई एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, लेकिन एक ही होगा। मतलब कोई दूसरा नहीं होगा कि मतलब एक कीटोन हो और दूसरा एल्डिहाइड हो, या एक एल्डिहाइड हो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इस तरह नहीं होगा। एक ही फैमिली वाला होगा। तो मतलब एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ जिसके फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर, फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन एक चीज का डिफरेंस हो। किस चीज का? बाय अ मिथाइलिन ग्रुप के, मतलब उसके अंदर जो एक मेंबर्स होते हैं वो दूसरी मेंबर से सिर्फ और सिर्फ मिथाइलिन ग्रुप की वजह से क्या हो? डिफरेंट हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर्स है वो मेंबर्स होगा जो एक के बाद जो दूसरा आता है, तो वो एडजेसेंट एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या CH2 ग्रुप पे डिफरेंट होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप लोग ये याद रख लें। CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, C5H12। यहाँ पर देख लें। अब यहाँ पर ये जो दो मेंबर्स आपको नजर आता है, ये CH4 और CH2, ये एडजेसेंट मेंबर है एक दूसरे के। तो ये CH2 मिथाइलिन की वजह से क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से। यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन। तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस तरह आप ये देख लें, ये दोनों देख लें, C2H6 और C3H8। तो यहाँ पर भी डिफरेंस किस चीज का आता है? CH2 का आता है। यहाँ पर देख ले,
C4H10 और C5H12 पे देख ली, यहाँ पर भी डिफरेंस किस चीज़ का आता है, CH2 का आता है। तो ये हमारे पास है अबाउट होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या है, आप लोग ये जो है ये नोट कर ले, ये बातें आप लोग नोट कर लें। उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग ये नोट कर लें। अच्छा, प्रॉपर्टीज देख लें। सबसे पहले बात तो ये कि मतलब सेम स्ट्रक्चर या जनरल फार्मूला होगा। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं। अब थर्ड नंबर पे क्या आता है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गए, सेम टू सेम हो गए, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, ये तो हो गई मेरे ख्याल में, लेकिन थोड़ा बहुत जो चेंजेस होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जो है कार्बन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, मालिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसी वजह से CH4 और CH2 का डिफरेंस आ सकता है। तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकता है, चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज विद क्या चीज, मालिक्यूलर मास या कार्बन नंबर भी आप लोग कह सकते हैं, मालिक्यूलर मास। अच्छा, 5 नंबर पर क्या आता है, बहुत ही बेसिक बात है कि मतलब कॉमन डिफरेंस होगा किस चीज का, कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन द एडजेसेंट मेंबर, के मतलब जो एडजेसेंट मेंबर होता है उसके बीच में किस चीज का डिफरेंस होगा, CH2 का, टू एडजेसेंट मेंबर। तो ये हमारे पास था थोड़ा बहुत शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन अबाउट द होमोलॉगस सीरीज, और इसकी बहुत ही बेसिक क्या थे प्रॉपर्टीज थे कि मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। यहाँ पर देख लें CH4 C2H6, इस सारे के सारे जो स्ट्रक्चरल फार्मूला थे वो एक ही तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। अब इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप देख ले, तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, यहाँ पर सारे के सारे अल्केन है ना, अल्केन। तो अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो भी सेम है। वो बात भी यहाँ पर क्या हो गई, क्लियर हो गई। चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाती है या मालिक्यूलर मास की वजह से, तो उसकी मालिक्यूलर मास इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर डिफरेंसेस आ सकता है। इसके अलावा जो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है वो क्या है, CH2 ग्रुप है कि मतलब एक मेंबर दूसरी मेंबर से CH2 ग्रुप की वजह से क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है।